गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है जो अभी फॉर्म आया है बिहार एसएससी का सीजीएल सचिवालय सहायक, और उसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे तैयारी करना है, शुरुआत कैसे करना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप जब तक जो है स्ट्रैटेजी नहीं बना करके बढ़ते हैं तब तक जो है सफल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मात्र 2100 समथिंग सीट है। 2100 के अप्रॉक्स लड़का आपको जो है 8-10 लाख लड़का में फाइट करना है 5 गुना रिजल्ट देगा, यानी कि अप्रॉक्स 2100 का जो है आप मान लें उसे 5 से अगर गुना करते हैं तो 2100 समथिंग 87 अगर सीट है, इसमें अगर 5 से अगर गुना करते हैं तो आपका अप्रॉक्स जो है 11,500 लड़का जो है पीटी में सिलेक्शन होना है। तो ये बहुत ही कम संख्या है, और इसमें आना अपने आप में जो है पीटी निकल जाने के बाद थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग मूड में आदमी होता है मेंस देने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है समझिए कि पीटी में ही आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा चुनौती है। ये पीटी में ही आना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है। तो आप ये मान करके चलिए कि ये जो वीडियो बना रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो पुराने लड़के हैं जो ऑलरेडी जो एग्ज़ाम देते आ रहे हैं सीजीएल का या और भी बहुत सारे वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम निकालते आ रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये जो नए अभी जो तैयारी करने वाले लड़के हैं उनके लिए है, या तैयारी अभी जो कर रहे हैं नया या शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो उनको सिर्फ सिलेबस को समझने में, उसको बढ़िया से ठीक से जो है पढ़ने में, उसको कवर करने में ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और लास्ट में जो है अगर गाइड नहीं मिलता है तो उससे कारण से क्या होते हैं कि उसका टाइम भी ख़त्म हो जाता है और पढ़ भी नहीं पाता है। खास करके ये बहुत ही आज के डेट में ये टफ लेवल का एग्ज़ाम अब हो गया है। तो पहले भी था, लेकिन अभी जो है कुछ ज़्यादा ही टफ लेवल का एग्ज़ाम ये हो गया है। तो इसलिए जो है सही गाइडलाइन जो है बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ जो है गाइडलाइन जो है बहुत ज़रूरी है। तो उसी के ऊपर आज हम जो है डिस्कस करेंगे। इसका मेनली जो सिलेबस है उसके ऊपर कहाँ से शुरुआत करें, कौन से बुक को फॉलो करें, कितना जो है पढ़ें अभी से, उसी चीज़ के ऊपर जो है पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है कि इसमें देखिए कि आपको कितने भाग में, इसमें बहुत सिलेबस इसका बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। कितने भाग में, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें है जीके जीएस है, करेंट है, करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद में बिहार स्पेशल हो गया, उसके बाद में जो है इसके बाद में इसमें स्पेशल अलग से जो है आ जाता है आपको साइंस आ गया। ये आपको इतना केवल ये जीके का ही अभी पोर्शन है, ये आ गया जीके का पोर्शन है। उसके बाद में आ गया मैथ आ गया, उसके बाद में रीजनिंग आ गया, ये हो गया। अब देखिए जीके के पोर्शन में भी बहुत सारा चीज़ है, और मैथ्स और रीजनिंग जो है पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं कि मैथ्स जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है। एडवांस मैथ में पढ़ना है या सिर्फ जो है अरिथमेटिक पढ़ करके जो है पास करना है। तो देखिए दोस्तों, मैथ्स से तो क्वेश्चन आपको मात्र जो है 25 आता है, लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन है, कभी मान लेते हैं कि वो एग्ज़ाम के जो उस समय एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैथ्स से आपको 25 क्वेश्चन देगा या ज़्यादा क्वेश्चन देगा। टोटल क्वेश्चन जो है 150 आएगा, जिसमें से कि आपको मैथ और साइंस मिला करके, मैथ प्लस साइंस मिला करके जो है 50 क्वेश्चन जो है आना है, मैथ और साइंस दोनों मिला के। तो इसमें 25-25 का एवरेज रेशियो मान के चला जाता है, लेकिन हो सकता है कि मैथ्स का संख्या कम हो, आपको जो साइंस का संख्या है ज़्यादा हो, या बराबर हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। क्योंकि पिछला जो भी एग्ज़ाम हुआ है तो कभी कम बेसी भी करके आया है, इसलिए बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि
मैथ्स का जो पोर्शन है, मेनली मैथ्स में आपको टोटल ओवरऑल सारा चीज़ मैथ में पढ़ना है। 25 तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन कहीं आपको कोई पोर्शन छोड़ता नहीं है। वो 25 क्वेश्चन हर जगह से आ जाता है। जैसे अरिथमेटिक हो गया, उसके बाद इसमें एडवांस मैथ जो आप लोग पढ़ते हैं, एडवांस मैथ, टोटल एडवांस मैथ जो है आता है। इसमें ट्रिगो भी आता है, अलजेब्रा से भी आता है। आपको ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, हाँ ज्योमेट्री हो गया, उससे भी आता है। कभी कभी कोऑर्डिनेट से भी दे देता है। तो ओवरऑल पूरा जितना एडवांस मैथ का पोर्शन है वो, हाँ एडवांस मैथ में आपको जो जैसे मान लेते हैं कि आपको आता है एक मेंसुरेशन चैप्टर है, वो भी आता है। तो टोटल एडवांस मैथ का जो पोर्शन है ये आपको मैथ्स में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, मैथ आखिर शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत जो है पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करें मैथ में। तो मैथ आखिर जो है शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हाँ मैथ्स में आपको खूब, अगर देखिए अगर पहले से आपका अगर मैथ अगर थोड़ा भी ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स में ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है। 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 में से जो है 20 ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, वो आप नॉर्मल जो मैथ पढ़ता है वो इंसान बना देता है। 5 क्वेश्चन के लिए ही आपको इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यानी कि मैथ्स के लिए बेसिक अगर हम कहें कि बेसिक जो बुक पढ़ना है, तो RS अग्रवाल का जो बुक है, अभी से उसको जो है एक एक चैप्टर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी लोग जैसे कहता है ना कि सेट प्रैक्टिस करना, तो अभी सेट प्रैक्टिस के ऊपर आपको अभी जो है ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक सेट प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सेट प्रैक्टिस जो है लास्ट टाइम में होगा, 1 महीना या 1.5 महीना का जब टाइम रहेगा, उस टाइम में आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसके लिए हम बोल रहे हैं? नए लड़कों के लिए बोल रहे हैं। जो पुराने ऑलरेडी जो लड़के हैं, जो पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, उनके लिए नहीं। तो ये जो मैथ्स अगर पढ़ना है तो RS अग्रवाल को फॉलो कीजिए। ज़्यादा इससे ज़्यादा जो है ऊपर पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। RS अग्रवाल का जो बुक है उसको हर चैप्टर को जो है बारीकी से उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन जाता भी नहीं है। आप एडवांस मैथ भी उसका आता है, एडवांस मैथ भी पढ़ लीजिए। अरिथमेटिक भी हर चैप्टर से जो है क्वेश्चन, और उसको बढ़िया से उसको बना लीजिए। बेसिक उसका हर एक बेसिक कंसेप्ट पे जो है फोकस करके बनाना है, नहीं कि केवल क्वेश्चन बना लेना है। और बनाने के क्रम में होता क्या ना, कभी कभी ट्रिक व्रिक का जो है यूज करके लोग बना लेता है, उसका बेसिक पता नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में आपको ट्रिक नहीं काम करता है। वो आप कितना भी जो है कुछ केवल क्लासरूम में जो है बैठ करके पढ़ने के लिए होता है ट्रिक, उससे आगे ट्रिक आपको कोई काम का नहीं होता है। एग्ज़ाम हॉल में जो है जाइएगा, ट्रिक सब फुस हो जाता है। इसलिए जो है जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको कंसेप्ट क्लियर करते हुए तब आगे जो है इसको बनाते चलना है। RS अग्रवाल का जो बुक है मैथ्स के लिए ये काफ़ी है। ये जो है आपको मैथ्स के लिए करना है। अब आगे आइए इसमें साइंस है जो ये साइंस का इसका जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें। और हाँ, ये जो मैथ्स आप बोले हैं, ये मैथ्स में वहाँ पे 25 आउट ऑफ 25 नंबर लाना होता है, तब जा कर के आपका जो है स्कोर जो है ऊपर जाता है। क्योंकि जीके जीएस में है क्या ना कि आप अगर 100 क्वेश्चन जीके में बनाते हैं तो हो सकता है कि आपका 65-70 सही हो, यानी कि 70% से ऊपर जाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कि बहुत सारा लड़का जो है 25 आउट ऑफ 25 यानी कि 100% नंबर लाता है मैथ्स में। तो मैथ्स आपको ऐसा होना चाहिए कि 25 आउट ऑफ 25 नंबर आना चाहिए। आगे देखिए साइंस। तो साइंस में जो है अभी जो है फ़िलहाल आपको बेसिक्स पे जो है ज़्यादा फोकस करना है, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है।
तो साइंस के लिए क्या करना है कि लूसेंट का जो साइंस आता है उसको जो है शुरुआत कर दीजिए पढ़ना। लूसेंट का जो साइंस है, और आपको बहुत सारा बुक्स अभी बताएंगे, जितना सारा बुक्स है वो सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है ज़्यादा मैक्सिमम चांस रहेगा कि यहाँ पे जो है आगे देखिए ये सब जो है ना सेल्फ स्टडी करके ही ज़्यादातर हो सकता है। ये मतलब ज़्यादातर इसमें जो है सेल्फ स्टडी ही आपका काम आता है। बड़ा बड़ा जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा काम आता है। कितना भी आप किसी दूसरे से पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद का मेहनत नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। तो देखिए साइंस के लिए जो है यहाँ पे आप लूसेंट का जो स्पेशल साइंस आता है उसको ले लीजिए, और अगर हो सके तो बेसिक जो NCERT का जो बुक होता है साइंस का, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। देखिए इसमें ना, और इसमें कुछ जैसे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर से भी 3 से 4 तीन क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है कंप्यूटर से भी। उसके बाद हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ये नहीं कि साइंस में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ ली हो गया, नहीं। कंप्यूटर है, साइंस एंड टेक है, ये सब चीज़ आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। फिर उसके बाद में जो है ये बुक ले लीजिएगा लूसेंट का स्पेशल साइंस, यहाँ से ये चीज़ कवर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों रीजनिंग है। रीजनिंग का जो आपको है, रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 50, या उससे 2-4 क्वेश्चन कम भी हो सकता है। जैसे कुछ रीजनिंग का ऐसा चैप्टर है जो मैथ में भी है, रीजनिंग में भी है, 2-3 चैप्टर, तो वो दोनों साइड में मतलब काउंट हो जाता है। इसलिए जो है रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें जो है आपको ये स्कोरिंग है। रीजनिंग और मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें तो आपको एकदम हर चैप्टर को जो है बढ़िया से पढ़ना है। जैसे देखिए आप इसके लिए रीजनिंग के लिए जो बुक जो फॉलो कीजिएगा, या लूसेंट का भी ले सकते हैं, RS अग्रवाल का भी रीजनिंग आता है वो भी ले सकते हैं। लूसेंट ले लीजिए, या RS अग्रवाल ले लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, कोई एक जो है बुक ले करके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई एक बुक ले करके बेसिक जो उसका कंसेप्ट है इससे जो है सीख सकते हैं। पहले इतना जो है एक चैप्टर। उसके बाद देखिए इसमें रीजनिंग में 2 पार्ट में होता है, वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। तो आपको दोनों प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जब किताब लीजिएगा तो उसमें जो है जो फिगर वाला होता है, नॉन वर्बल जो रीजनिंग होता है, वो भी आपको जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें नॉन वर्बल अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, केवल जो है वर्बल रीजनिंग पढ़िएगा। नॉन वर्बल जो है खुद जो है जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें आपका हो जाएगा क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए लूसेंट का हो, ये रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। इसके बाद आपका जो ये बुक्स का जो नाम लिखे हैं ये सब बुक्स ले लीजिएगा, जो अभी जिनको भी शुरुआत करना है। अब आइए जीके के पोर्शन में। देखिए दोस्तों जीके का जो पोर्शन है बहुत ही बड़ा पोर्शन है। जीके का जो पोर्शन है इसमें बहुत बड़ा पोर्शन है। देखिए जीके जो है इसमें आपको एक तो ट्रेडिशनल जीके पूछता है। जैसे देखिए सबसे पहले करंट लिखते हैं, करंट अफेयर्स हो गया। फिर आपका जो है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी के बाद एक इन्वायरमेंटल साइंस करके आता है, पर्यावरण आता है, इन्वायरमेंटल साइंस आता है, वो हो गया। ये सब चीज़ जो है आपको इसमें पढ़ना है। इतिहास हो गया,
पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, हाँ इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद में जो है ये बिहार स्पेशल आता है, बिहार स्पेशल जीके आता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए तो अभी से आपको डेली कम से कम जो है आधा घंटा डेली इसमें जो है देना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का वहाँ पे 4 से 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछता ही है। 6 से मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 अगर क्वेश्चन पूछता है, 6 से 7, तो इसके लिए जो अभी से आपको जो है रेगुलर आधा घंटा जो है अभी से आधा घंटा ये चीज़ पढ़ना होगा। करंट जो है ये नहीं उससे पता चलता है कब का पूछेगा, अभी का पूछेगा कि 2 साल पहले का पूछेगा, तो पिछले 2 साल के भी वो करंट जो है पूछ देता है। तो अभी से आपको जो है एक महीने का या डेली जो है आधा घंटा करंट जो है क्या करना होगा, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के जो है करंट अफेयर्स क्लियर होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए जो स्पीडी है, चाहे और भी बहुत सारा जो डेली जो है यूट्यूब पे भी होता है करंट अफेयर्स, वो भी कर सकते हैं। या करंट अफेयर्स के लिए हम तो कहेंगे किताब ही सबसे बेस्ट है। किताब जो है कोई स्पीडी का ले लीजिए, स्पीडी का बुक ले लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा। स्पीडी का बुक ले लीजिए और ये जो करंट अफेयर्स है डेली उसको जो है करते जाइए डेली, तो ये करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है ये हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इसके लिए अभी से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसके लिए जो है जो लुसेंट का बुक आता है, लुसेंट का जो बुक है स्पेशली जीके जीएस का सामान्य ज्ञान, तो यहाँ से जो है लुसेंट से आपको ये सब चीज़ करना है। लुसेंट जो है देखिए लुसेंट 2 प्रकार के बुक देता है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो पहले आप सब्जेक्टिव जो है उसको कीजिएगा, फिर जो है जब सब्जेक्टिव हो जाएगा फिर बाद में जो है ऑब्जेक्टिव पे जो है फोकस करना है। पहले इसको जो है पहले देखिए, और दूसरा चीज़ है पढ़ने का ये तरीका है कि पहले जो है उसको शुरुआत कीजिए। जो अगर मान लेते हैं पहले से अगर पढ़ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं अगर पढ़ रहे होंगे तो शुरुआत एक छोटा छोटा टारगेट लेकर करना है, एक सब्जेक्ट को जो है करते हुए चलना है, 2-2, 3-3 पेज ही जो है अच्छे से करते हुए चलना है। आपको धीरे धीरे छोटा छोटा टारगेट लेकर के चलना है, तब जा कर के जो है ये कंप्लीट होगा। अभी आपके पास 5 से 6 महीने हैं, तो उस 6 महीने के लिए जो है इसको 3 महीने जो है इसको पढ़ने के लिए लुसेंट को इसमें लगा दीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है उसको जो है जल्दी से इतना जल्दी कवर करना। तो ये आपका लुसेंट का बुक जो है इसके लिए काफ़ी है, इसके लिए स्पीडी का बुक ले लीजिए। और आगे जो है बिहार स्पेशल है। अभी इस पर ये तो सिर्फ अभी बेसिक्स बता रहे हैं, इतना जो है कीजिएगा तो आपका बेसिक्स जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका बिहार स्पेशल है। तो बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारा बुक आता है, जैसे मान लीजिए अभी जो है मार्केट में अच्छा बुक चल रहा है, क्राउन का ले लीजिए या इम्तियाज अहमद का। क्राउन का एक बुक आया हुआ है बिहार स्पेशल, या इम्तियाज अहमद का एक बुक आता है बिहार स्पेशल के लिए। दोनों में से कोई एक लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बिहार स्पेशल से भी आपको क्वेश्चन इसमें रहता है, 7 से 10 क्वेश्चन जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बिहार स्पेशल के लिए क्राउन का ले लीजिए, या लुसेंट का भी आता है, लुसेंट भी आता है, क्राउन भी आता है। दोनों में से कोई एक बुक ही लेना है क्राउन के लिए। क्राउन के लिए ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत, बिहार स्पेशल के लिए ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक लीजिए उसको रगड़ दीजिए। इसको एक ले लीजिए, लुसेंट का होबे करेगा आपके पास, होगा ही। स्पीडी का करंट के लिए ले लीजिए, इतना काफ़ी है शुरुआत करने के लिए। अब यहाँ से आपको अगर ये सब जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 3 से 3.5 महीने में, तब आपको जो है सेट प्रैक्टिस, जब ये सब इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं तब आपको जो है सेट प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता है। वहाँ जो है आपको कंप्लीट जो है बना नहीं पाते हैं, नंबर नहीं आ पाता है बिना प्रैक्टिस के।
आप कितना भी जो है पढ़ लीजिएगा, लेकिन वही क्वेश्चन जो है जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। 4 ऑप्शन जब देता है तो उसमें आदमी कंफ्यूज होने का जो है चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 4 तरह का एक ही सेम तरह का ऑप्शन रहेगा चारों, और उसमें चूज करना भी एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो पहले तो अगर नॉलेज पहले बेस अगर आप मजबूत कर लिए हैं 2-3 महीने में, तब वहाँ से सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। तो कोई भी अभी जो मार्केट में अभी तो सेट अभी बिहार एसएससी का कोई आया नहीं है नया, तो उसके बाद में जो है आप इसी बीच में प्रीवियस ईयर भी जो है सेट प्रैक्टिस लगा लीजिए। प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले कई एक साल में उन सभी सेट को, उसके बाद जो अभी मार्केट में नया मॉडल प्रैक्टिस सेट आएगा उसको बनाना है। और सेट प्रैक्टिस तो मतलब इतना बनाना है अभी आपको, लेकिन पहले ये सब ज़रूरी है इसको कवर करना। तो इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे तो शुरुआत में इतना ही पहले कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे। और कोई आप लोगों को अगर तकलीफ़ होगा, कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसका कटअप जो है बहुत ही हाई जाता है, और इतना समझ लीजिए कि ये बहुत जो ये जॉब है, खास करके बिहार सचिवालय का जो जॉब है, इसमें इस बार बहुत सारा पोस्ट आया है। 1700 के अप्रॉक्स 1747 पोस्ट केवल सचिवालय सहायक का है, यानी कि 4600 पे ग्रेड का जॉब है, लेवल 7 का जॉब है, 7 लेवल का जॉब है। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ऑलरेडी सब लड़कों का वेटिंग में रहता है ये, कि जब आएगा तो हम भरेंगे। इसके लिए इसी के लिए बहुत सारा लड़का जो है तैयार रहता है पहले से। तो इसलिए इस पे जो है जो भी और डाउट होगा आप लोगों को नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में बात करते हैं।